उसका सिर कि मैं जब घर जा रही ना तो उसने ना खीर खाई थी। खीर खाने के बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। हार्ट अटैक नहीं हो सकता, वो तो इतनी फिट थी कि उसकी जांच की जाए अच्छे ढंग से। कौन सी सीबीआई एजेंसी से? हाँ, सीबीआई एजेंसी से उसकी जांच की जाए। जब भी आवाज़ सुनाई दी किसी के कमरे में आने की, यूँ कोई जेंट्स था जैसे आवाज़ आई उसकी, तो उस टाइम यूँ बोली कि मैं ना आके बात करूँगी पैरों पर। जब मेरी माँ ने यूँ कही, मेरी माँ 2-3 दिन हो गए खाना खाऊँ ना, उसके बाद मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए है। कि पता नहीं कोई खाने में कुछ मिला है या पता नहीं क्या हो लग रहा है। क्या है सोनाली की मौत का रेप और ब्लैकमेलिंग कनेक्शन? क्या सोनाली फोगाट के पीए ने ही कर दिया उनका कत्ल? बहन की मौत को लेकर सोनाली के भाई ने किया बड़ा खुलासा। पीए और उसके दोस्त पर लगाया साजिश का इल्जाम। क्या 3 साल से चल रहा था रेप और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला? सोनाली का पीए नशीली दवा देकर कर रहा था उनका शोषण। क्या कत्ल के पीछे है सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश, या फिर किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ली गई सोनाली की जान? सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने उनकी मौत के सिलसिले में पुलिस को जो तहरीर दी है, अगर उसमें लिखे हरफों पर यकीन करें तो सोनाली की मौत कोई मामूली मौत नहीं, बल्कि एक बेहद गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसमें सोनाली के साथ सालों से चल रहे रेप, ब्लैकमेलिंग और स्लो पॉइजनिंग यानी धीमे जहर की साजिश की दर्दनाक दास्तां छिपी है। एक ऐसी महिला जो अक्सर अपनी तुलना शेरनी से करती हो, जो सियासत के रास्ते अक्सर लोगों की भलाई के लिए अपनी जान तक दे देने का दावा करती हो, असल में वो निजी जिंदगी में साजिश के भंवर में कुछ इतनी बुरी तरह उलझी हुई होगी, इस बात पर यकीन करना सबके लिए मुश्किल है। लेकिन सोनाली के भाई रिंकू ढाका की लिखी तहरीर के एक एक हर्फ और एक एक पंक्ति सोनाली की जिंदगी में चल रही ऐसी साजिश का खुलासा करते हैं, जिसके बारे में जानकर कोई भी हैरान हो जाएगा। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने गोवा की अंजुना पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में लिखा है, एसएचओ साहब, थाना अंजुना, नॉर्थ गोवा। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं रिंकू ढाका, सन ऑफ श्री महावीर सिंह ढाका, जाति जाट, निवासी गांव भूथन कला, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरी बहन सोनाली फोगाट पिछले 15 वर्षों से फिल्मों में एक्ट्रेस के रूप में व राजनीति में बीजेपी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती थी और 2019 में सोनाली फोगाट ने बीजेपी की तरफ से आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जो इस चुनाव के दौरान मेरी बहन सोनाली फोगाट के पास एक कार्यकर्ता के रूप में सुधीर सांगवान, सन ऑफ श्री सतवीर सांगवान, निवासी रोहतक, व सुखविंदर, निवासी मकान नंबर 68, अर्बन स्टेट, हिसार के पास फोन आया और अमन पूनिया को बताया कि सुधीर ने मुझे खाने में कुछ मिला कर दिया है, जिस कारण मेरे शरीर में बेचैनी और घबराहट बढ़ रही है, और बताया कि साल 2021 में मेरे घर में संत नगर हिसार में जो चोरी हुई थी, वो चोरी सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी, जिस बारे में कल हिसार आकर हिसार पुलिस को बताऊंगी और सुधीर को कड़ी सजा दिलवाऊंगी। और कहा कि लगभग 3 साल पहले सुधीर सांगवान ने संत नगर हिसार में मेरे घर पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ बार बार दुष्कर्म किया था, जिसकी सुधीर सांगवान ने वीडियो बना ली थी, जो मेरे साथ दुष्कर्म करने के वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करता था। जो वो कहता था वही मुझसे करवाता था, जिसके बाद सुधीर सांगवान ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया और कहा, अगर तुमने इस बारे में कहीं पर कुछ बताया तो मैं तुम्हारा फिल्मी करियर व राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद से ही सुधीर सांगवान ने मुझ पर इतना दबाव बना दिया कि मैंने अपने घर वालों और रिश्तेदारों से डर के कारण बातचीत करना बंद कर दिया था,
जो मेरे दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागजात, एटीएम कार्ड, घर की सभी चाबियां सुधीर सांगवान अपने पास ही रखता था। जिसके बाद सोनाली फोगाट ने अमन को बतलाया कि सुधीर सांगवान अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ भी गलत कर सकते हैं। फिर एकदम फोन काट दिया। उसी रात को मेरी बहन सोनाली फोगाट की बात मेरी माँ से हुई थी और फोन पर मेरी माँ को बताया था कि सुधीर ने मुझे खाना खिलाया, जिसके बाद मेरे शरीर में बेचैनी और घबराहट बढ़ गई है और शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। फिर सोनाली का फोन एकदम से कट गया। फिर दिनांक 23 अगस्त 2022 समय करीब सुबह 8:30 बजे सुधीर सांगवान का मेरे बड़े भाई वतन के पास फोन आया कि आपकी बहन सोनाली फोगाट का फिल्म की शूटिंग के दौरान मौत हो गई है। सूचना पाकर मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ गोवा में आया और यहाँ पर अपने तौर पर पता किया तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फिल्म की शूटिंग नहीं थी और न ही फिल्म शूटिंग का पहले से कोई प्रोग्राम था। मेरी बहन सोनाली फोगाट ने हमें चंडीगढ़ में ही रुकने का कार्यक्रम बताया था, जो सुधीर सांगवान व सुखविंदर उपरोक्त ने मिलकर मेरी बहन सोनाली फोगाट की हत्या, उसकी संपत्ति हड़पने और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की है। इस हत्या में सुधीर सांगवान व सुखविंदर उपरोक्त के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं, जो सुधीर सांगवान व सुखविंदर व अन्य के खिलाफ कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। प्रार्थी रिंकू सन ऑफ महावीर सिंह, वासी भूथन कला। सोनाली के भाई की यह तहरीर अपने आप में काफी कुछ बयान करती है और इस तहरीर के मुताबिक सोनाली की मौत न सिर्फ एक कत्ल है बल्कि कत्ल के पीछे की साजिश और उसका मोटिव भी साफ है। सोनाली के भाई ने बताया है कि खुद सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर ने मिलकर उनकी बहन को साजिश के जाल में फंसाया था। सुखविंदर ने अब से कोई 3 साल पहले सोनाली को खाने में नशीली चीज मिलाकर उसके साथ रेप किया था और उसका वीडियो भी बना लिया था, जिसके बाद से सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर लगातार सोनाली को ब्लैकमेल कर रहे थे। यही दोनों बीच बीच में सोनाली के खाने में जहरीली चीज भी मिला देते थे, जिससे उनकी तबीयत कई बार बिगड़ चुकी थी और आखिरकार इन्हीं दोनों ने मिलकर साजिश के तहत गोवा ले जाकर उनका कत्ल कर दिया। भाई रिंकू ढाका ने कहा है कि सोनाली का गोवा जाने का कोई प्लान ही नहीं था और न ही वहां कोई शूटिंग ही थी, लेकिन घर वालों को पता चला कि वो अचानक गुरुग्राम से गोवा पहुंच गई है, जहां संदिग्ध हालत में आखिरकार उनकी मौत हो गई। असल में ये मौत कोई मामूली मौत नहीं बल्कि साजिशन किया गया कत्ल है। भाई का कहना है कि सोनाली ने अपनी जिंदगी में चल रही इस मुश्किल के बारे में गोवा जाने के बाद पहली बार अपनी बहन और जीजा जी को फोन पर बताया था, लेकिन इससे पहले कि परिवार उनकी मदद कर पाता, उनकी गोवा में ही मौत हो गई। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ने 3 पेज की लिखित शिकायत यहां अंजुना पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। गंभीर आरोप लगाते हुए रिंकू ने कहा है कि उनके बहन के पीए यानी सुधीर सांगवान ने उनकी बहन पर कई बार बलात्कार किया और उसका एक वीडियो भी बनाया, जिसके चलते हुए उन्हें उसके पॉलिटिकल और फिल्मी करियर को बर्बाद करने की धमकियां दिया करता था। यह भी कहा कि कुछ समय पहले सोनाली के घर में जो चोरी हुई थी उसके पीछे भी उनके पीए का ही हाथ था और खाने में मिलावट की बात जो इस वक्त परिवार कह रहा है, इस चिट्ठी में उसके पीछे भी सुधीर सांगवान को जिम्मेदार ठहराया है। इधर पुलिस का कहना है कि उसकी कार्रवाई चल रही है, सुधीर सांगवान उनकी जांच का हिस्सा हैं और वो शहर में ही हैं। वैसे सोनाली के भाई के अलावा उनके घर वालों ने भी अब तक जो बातें कही हैं, वो सोनाली की मौत के पीछे किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। सोनाली की बहन ने कहा है कि सोनाली ने उन्हें गोवा से व्हाट्सएप कॉल करने की बात कही थी। मौत से पहले फोन पर सोनाली ने शिकायत की थी कि खाना खाने के बाद उनके हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं और उन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ और बता पाती, उस रात सोनाली के कमरे में कोई आ गया और सोनाली ने बातचीत बीच में ही रोक दी। जैसे सिंपल कॉल आई थी पहले, तो बोली कि मेरे ना व्हाट्सएप पे बात कर,
मेरे को व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से। मैं ठीक है। फिर मैंने फ़ोन मिलाया, मैं खाना बना रही थी उस टाइम, तो बोली ठीक है माँ, हाँ ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद फिर यूँ बोली कि मेरे साथ है ना कुछ गलत हो रहा है क्या। मैंने यूँ लगा बोली मैं ठीक हो नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग रही है क्या। तो माँ की बात होगी ऐसी। तो जब भी आवाज़ सुनाई दी किसी के कमरे मान की यूँ कोई जेंट्स जैसे आवाज़ आई उसकी, तो उस टाइम यूँ बोली कि मैं ना आके बात करूँगी तेरों का। माँ की बात होगी बता तो दे। बोली ना आके बात करूँगी, आके बताऊँगी इतना। सोनाली के घर वालों की माने तो गोवा में सोनाली के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ समय से खाना खाने के बाद तकलीफ होने की शिकायत सोनाली करती रही थी। यहाँ तक कि तब घर वालों ने उन्हें डॉक्टर से मिलने की बात भी कही थी, लेकिन सोनाली ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। सोनाली ने ये बात अपनी मां से कही थी और छोटी बहन रूपेश से भी। सोनाली ने एक बार खीर खाने के बाद भी तबीयत बिगड़ने की बात कही थी और उन्होंने बताया था कि तब उन्हें उनके पिए सुधीर ने ही खीर खिलाई थी। महीना एक पहले भी उसका से कि मैं जब घर जा रही ना, तो उसने ना खीर खाई थी। खीर खाने के बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। तो उस टाइम मैंने कहा मतलब खीर खाते तेरे हाथ पैर यूँ बंद कर दिए, तो क्या बात है यूँ भी तू चेक करवा ले क्या चीज़ है। कभी खीर में कुछ मिला रखा और है। बोली ना यूँ के है, बस वन ध्यान ही कौन दिया। अभी कल मेरी माँ बात हुई उसकी शाम ने 7-8 बजे से, जब मेरी माँ ने यूँ कही बोली माँ 2-3 दिन हो गए खाना खाऊँ ना, उसके बाद मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए है। पता नहीं कोई खाने में कुछ मिला है या पता नहीं क्या और लग रहा है। असल में सोनाली बीजेपी लीडर होने के साथ साथ एक एक्टर भी थी। वो सोशल मीडिया पर अपने छोटे छोटे वीडियोस और दिलकश तस्वीरों के जरिए अक्सर छाई रहती थी। ऐसे में उनका फिटनेस फ्रीक होना यानी अपनी सेहत के लिए सजग रहना भी लाजमी था। और सोनाली सचमुच अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखती थी। घर वालों का कहना है कि सोनाली की मौत अचानक यूं हार्ट अटैक से हो जाए, ये बात मुमकिन नहीं है। गोवा पुलिस ने इस सिलसिले में शुरुआती कार्रवाई के तहत अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया है। उनके घर वाले गोवा में हैं। सोनाली की मौत की इस वारदात को 48 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। हालांकि गोवा शासन अब भी सोनाली की मौत के मामले को एक सामान्य मौत का मामला ही मानकर चल रहा है, लेकिन गोवा सरकार का कहना है कि वो इस मामले की जांच हर तरह से करने के लिए तैयार है, ताकि मौत का सच सामने आ सके। केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं। डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी उसको लगा है कि दिस इज एन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट्स उसके पास आ जाएगा। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल। हिसार से प्रवीण कुमार और चंडीगढ़ से सतिंदर चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक।